जय माता की। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि वर्तमान समय के शंकराचार्य कौन हैं। वर्तमान समय में जो हमारे सनातन धर्म के महागुरु कौन हैं। आप सभी को ज्ञात होगा कि हमारे भारतवर्ष में एक ही शंकराचार्य हुए हैं, जिन्हें आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य महाराज कहते थे, और जिन्होंने अपने ज्ञान के बल पे, अपने तप के बल पे भारतवर्ष के बड़े बड़े विद्वान ऋषियों को, साधु संतों को शास्त्रार्थ में परास्त किया और उन्हें अपना शिष्य बनाया। और भारतवर्ष के विकास के लिए, भारतवर्ष की सनातन संस्कृति को बचाने के लिए उन्होंने 4 मठों की स्थापना की। पहले एक वेद था, लेकिन कृष्ण वेदव्यास महामुनि जी ने देखा कि कलयुग में साधु संत और ऋषियों की जो ज्ञान की क्षमता है, ज्ञान का स्तर है, वह कुछ कम होने वाला है। इसलिए उन्होंने वेदों को 4 भागों में विभक्त कर दिया। और आज वर्तमान समय में हमारे 4 शंकराचार्य हैं, 4 मठों के 4 शंकराचार्य। लेकिन हम जैसे कि देखते हैं कि भारतवर्ष में इतने गुरु हो चुके हैं, इतने ज्ञान के भंडार के गुरु बन चुके हैं कि आप सभी को यह ज्ञात ही नहीं होगा कि कौन गुरु कितना पढ़ा लिखा है, कौन गुरु कितना रिसर्च किया हुआ है, कौन से गुरु ने कितना तप किया है। इसके लिए आप सभी को आदि गुरु शंकराचार्य को ही प्रेरणा स्रोत मानकर यह पता करना होगा कि कौन सा संत किस स्तर तक पहुंचा हुआ है। आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य महाराज से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमारे सूक्ष्म शरीर से हम यात्रा कर सकते हैं। जैसा कि महाभारत में भी भगवान श्री कृष्ण अपने गुरु के साथ बद्रीनाथ जी के दर्शन के लिए जाते हैं। और आप सभी को यह ज्ञात होना चाहिए कि जिस प्रकार से भौतिक जगत की पढ़ाई होती है, उसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत की पढ़ाई होती है। भौतिक जगत की पढ़ाई में हम पहली, 5वीं, 8वीं, 12वीं और आगे अन्य संस्थानों में जाकर हम विशेषज्ञ की उपाधि प्राप्त करते हैं। कोई चिकित्सा के क्षेत्र में, कोई विज्ञान के क्षेत्र में, तो कोई आयुर्वेद के क्षेत्र में अपने अपने स्तर से वह उस उपाधि को प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत में पहली पढ़ाई की पहली कक्षा सत्संग होता है, और सत्संग के बाद में वह पढ़ाई आगे चालू होती है, तो वह समाधि तक की पढ़ाई होती है। सभी मेरे पीछे में आप देख रहे हो, यहाँ पर सद्गुरुदेव महाराज जी अखंड ब्रह्म ध्यानालीन समाधि में लीन हैं, और उनकी समाधि खुल रही है, धीरे धीरे शरीर में प्राण आ रहे हैं। आप सभी को भी किसी संत को पहचानने के लिए, किसी संत को जानने के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि वह संत किस देवी का साधक है, कौन से देवता का साधक है, उसने किस मार्ग से साधना की है, और क्या साधना करने के बाद उसके 7 चक्र जागृत हो चुके हैं, क्या उसका आज्ञा चक्र जागृत हो चुका है, वह संत, वह ऋषि, वह महाराज क्या समाधि की अवस्था तक पहुंचा हुआ है। जिस प्रकार से आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य महाराज जी ने समाधि ली थी, जीवित समाधि ली थी, उसी प्रकार से हमारे महाराज श्री भी कई बार जीवित समाधि ले चुके हैं। आप सभी को यह भी लगता होगा कि आज भारतवर्ष में अनेक संत, ऋषि, मुनि, महात्मा हैं, लेकिन क्या शास्त्रार्थ करने के लिए वह संतों के बीच आते हैं? शास्त्रार्थ करने के बाद में क्या वह दिव्य ज्ञान बता सकते हैं जो आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य महाराज के पास था? इसी से आप सभी को ज्ञात होगा आजकल शंकराचार्य और महामंडलेश्वर अन्य प्रकार की उपाधियां प्राप्त हो जाती हैं, और उसके माध्यम से लोग प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन तप एक ऐसा क्षेत्र है, साधना एक ऐसा क्षेत्र है जो कर्म करने के बाद ही प्राप्त हो सकती है। क्योंकि जब तक आप तप नहीं करोगे, जब तक आप रिसर्च नहीं करोगे, तब तक आप आपके शरीर के भीतर छुपी दिव्य शक्ति को जागृत नहीं कर सकते हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, जो संत, जो ऋषि, जो मुनि समाधि की अवस्था तक पहुंचे हुए हैं, जो अखंड ब्रह्म ध्यानालीन समाधि ले सकते हैं, जो योग के माध्यम से कई दिनों तक बिना अन्न जल, बिना श्वास के जीवित रह सकते, ऐसे दिव्य ऋषि मुनि महात्मा की शरण में आप जाइए। वही शंकराचार्य की श्रेणी में आते हैं। जो संत सिर्फ उपाधि प्राप्त किए हुए हैं, जिन्हें किसी भी महाविद्याओं की, महाशक्तियों की शक्ति प्राप्त नहीं हुई है, जो वस्त्रों का चोला पहन चुके हैं, जिनके पास शिष्य हजारों हैं, लेकिन आप देखिए कभी जीवित समाधि लगाइए, क्या उन्होंने कभी ब्रह्मांड में अपने प्राण लेकर गए हुए हैं? यह सब आपको देखना होगा, आपको जानना होगा, वरना आप ठगी के शिकार बन सकते हो।
भगवान शिव की 10 प्रधान शक्तियां हैं। इन 10 प्रधान शक्तियों के माध्यम से साधक ब्रह्म तक पहुंच जाता है। वह ब्रह्म जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है। और इसके लिए आपको तपस्वी ऋषि मुनियों से मिलना होगा, तपस्वी ऋषि मुनियों से सत्संग करना होगा, तभी आपको यह गुप्त मार्ग ज्ञात होगा। आजकल एक नए गुरु की चलन चल रही है। वह गुरु सोशल मीडिया के गुरु हैं, जिनका आध्यात्मिक स्तर बहुत कम है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से संपदा वीडियो के प्रचार में लगाकर फेमस हो जाते हैं। लेकिन आपको ध्यान देना है कि क्या वह संत समाधि तक पहुंचे हुए हैं, क्या उन्हें किसी महाविद्या की पूर्ण कृपा प्राप्त हुई है, क्या उनका आज्ञा चक्र खुल गया है। जिस प्रकार से हमारे सनातन धर्म में हम पहले से देखते आए हैं कि 2 पंथ चलते आए हैं, एक देव गुरु बृहस्पति के माध्यम से और दूसरा पंथ है दैत्य गुरु शुक्राचार्य के माध्यम से। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के सानिध्य में जो लोग तप करते हैं, साधना करते हैं, वह बहुत जल्दी, बहुत आसानी से किसी दैविक शक्ति को, किसी राक्षसी शक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। और आप सभी को उनके लक्षण में ये देखने को मिलेगा कि उनकी जो आवाज है, उनका जो सत्संग है, उनकी जो भाषा है, वह कोयल के जैसे नहीं आएंगी, कौवे के जैसे आएंगी। देवगुरु बृहस्पति जी के मार्ग से चलकर तप करते हैं, उन्हें लंबा तप करना पड़ता है। वो 1 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में उस ब्रह्म को नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि महाविद्याओं की यात्रा बहुत लंबी है। महाविद्याओं की शक्ति प्राप्त करने के लिए कई वर्ष तक साधना करना पड़ता है, कई वर्ष तक तप करना पड़ता है। और वह साधक, वह ऋषि मुनि सदैव एक जैसे आचरण के ऊपर आगे बढ़ते चलता है। लेकिन जो साधक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के माध्यम से साधना करता है, आगे बढ़ता है, उसे अपनी शक्ति के ऊपर अंकुश नहीं होता है, शास्त्र विरुद्ध कार्य करना चालू कर देता है और कुछ समय में ही वह बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है। वह कुछ ऐसे ऐसे तरीके समाज में करता है जिससे उसे अत्यधिक ख्याति प्राप्त हो। आप सभी देखोगे कि यह संत, यह साधक वायरल स्पीड से बढ़ते हुए चलता है, लेकिन जितने स्पीड से वह वायरल होता है, उतनी स्पीड से कुछ समय बाद गिर जाता है। आप सभी को यही बताना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि वर्तमान शंकराचार्य महाराज हमारे चारों मठों के शंकराचार्य महाराज जी हैं। और इसके अलावा शंकराचार्य या श्री श्री 1008, श्री श्री 108 ऐसे ही संत मुनि महात्माओं को लगाना चाहिए, जो 1 दिन की, जो 5 दिन की, जो 10 दिन की, जो 1 माह की, जो 3 माह की समाधि लगा सकते हैं, समाधि की अवस्था तक पहुंचे हैं, जिन्होंने ब्रह्म को पाया है, जो किसी भी प्रकार का दिव्य सत्संग आप सभी को दे सकते हैं, किसी भी प्रकार की दैविक शक्ति के बारे में आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं, शक्तिपात दीक्षा देने का भी अधिकार है। ऐसे दिव्य ऋषि मुनि महात्मा की महिमा अद्भुत होती है। मैं आप सभी को गुरुदेव जी महाराज जी का यह वीडियो क्लिप इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि गुरुदेव जी महाराज ने 3 माह 13 दिनों तक समाधि ली है। इसके अलावा भी गुरुदेव जी महाराज जी ने कई समाधि ली है। ऐसे संत ऋषि मुनि महात्मा के आगे आप शंकराचार्य शब्द लगा दो, सर्वज्ञ शब्द लगा दो, त्रिकालदर्शी लगा दो, कोई भी शब्द आप लगा दो, छोटा ही शब्द पड़ेगा, क्योंकि 3 माह 13 दिनों का तप करना एक बहुत बड़ी बात है। और ऐसे दिव्य ऋषि मुनि महात्मा के सानिध्य में आकर आप आपका जीवन धन्य बना सकते हैं। आप सभी को यह वीडियो, यह जानकारी कैसे लगी, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। जय मां बगलामुखी, जय माता की।